नमस्कार, आज बात करने वाले हैं समय तथा कार्य की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, समय क्या होता है, कार्य क्या होता है। समय, जो व्यक्ति जिस काम में इन्वॉल्व होता है फिर उस काम को करेगा तो जो टाइम होता है उसी को बोला जाता है समय। और जो वहाँ पे कार्य होता है उसको जितना करेगा वही क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। जैसे हमने कहा राम जो है ये 10 दिन कार्य करता है, तो ये 10 दिन कार्य करता है तो ये ही समय हो गया और यही उसका क्या होगा, टोटल कार्य होगा। उसने राम ने 10 दिन कार्य किया तो इसका मतलब काम 10 होगा और 10 दिन किया, तो राम ने एक दिन में काम कितना किया होगा, 1 किया होगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे क्वेश्चन एक और आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन और आप ध्यान देना, अगर व्यक्ति जितने भी हों और वो जितने दिन काम करे उन व्यक्तियों का उस दिन में गुणा कर देते हो। जैसे यहाँ पे व्यक्ति राम था, राम का गुणा 1 में करें तो ये क्या बन जाएगा, कुल काम बन जाएगा। उसी प्रकार जितने व्यक्ति हों अगर हम दिन में गुणा कर देते हैं तो वो उनका कुल काम बन जाता है, कुल काम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कहेगा 15 व्यक्ति 10 दिन कार्य करते हैं, ठीक है, तो 15 व्यक्तियों ने 10 दिन कार्य किया तो इसका मतलब काम कितना था, 150 था। उसने कहा 10 औरतों ने 5 दिन काम किया तो इनका काम कितना होगा, 10 और 5 10 पन्ना 50। तो इसका मतलब ये टोटल काम अगर हो गया तो देखें कितना हो जाएगा, 200 कार्य। ठीक है, तो ये कुल कार्य हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि इसी काम को 20 औरतें या 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, या कुछ और भी सकता है 10 औरतें, 20 आदमी व 10 औरतें इसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों को मिला के करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आदमी का जो काम था वो 150 था और जो औरतों का काम था वो कितना था, केवल 50 था। ठीक है, तो आदमी अब कितने लगवाने हैं इसमें, 20, और औरतें कितनी लगानी है, 10। ठीक है, तो औरतों का जो काम होगा वो औरतों से करवाना है और जो आदमी का काम है वो आदमी से करवाना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आगे इसका आंसर आ जाएगा। तो केवल इसका बताने का एक ही उद्देश्य था कि यदि आप व्यक्ति का दिनों के साथ गुणा करते हैं तो हमारा टोटल वो कार्य बन जाता है। आइए इसके क्वेश्चन अब हम सीखते हैं टाइप नंबर 1 से। तो टाइप नंबर 1 जो है वो आपका काफी सिंपल सा है। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन दिया गया है राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बताइए राम उस काम को कितने दिन में करेगा, श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां से एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जो करना होगा वो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमें कैसे लेना है, जो बड़ी संख्या होगी या तो भाई एलसीएम होगी, अगर वो नहीं है तो जो बची हुई संख्या नहीं है उसका भी भाग उस संख्या में लग जाना चाहिए, तो भाई आपका एलसीएम होगा। जैसे हम अगर यहाँ 15 एलसीएम ले लें, क्या 10 का भाग 15 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम इसको दुगना करेंगे तो 15 दूनी 30। अब 10 का भाग चला जाएगा तो इसका मतलब इसका एलसीएम 30 हो गया, तो 10 तिया कितना हो गया, 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। ये जो चीज निकल के आई है ये आपका एक दिन का काम, कहेंगे क्या है, एक दिन का काम बोलेंगे इसे। ये राम जो है वो एक दिन में 3 करता है और श्याम जो है वो एक दिन में 2 करता है। इसका मतलब यही इनकी क्या हो जाएगी, क्षमता भी हो जाएगी। तो आपसे के पास 2 ऑप्शन है कि क्षमता कैसे निकाली जाए और उनका एक दिन का काम कैसे निकाला जाए, तो वो इस तरीके से निकालेंगे। कभी कभी इसमें सिंपल्स आ जाएगा, जैसे कहेगा ये दोनों लोग मिलकर अगर 500 रुपए कमाते हैं तो इसमें से राम को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो रुपए वाली बात होती है वो हमेशा क्षमता के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होगी। जैसे इन लोगों को 500 रुपए मिले हैं तो राम की क्षमता कितनी थी, 3, और श्याम की क्षमता कितनी है, तो दोनों को मिलकर क्षमता कितनी होगी, 5, और 5 बराबर कितना रुपया मिला है, 5 रुपया। ठीक है, यहां से अगर एक पॉइंट की बात करें तो कितना रुपया मिल जाएगा, 100 रुपए। हमसे पूछा राम को कितना मिलेगा, तो राम की क्षमता कितनी है, 3, तो राम को 3 का गुणा कर देंगे तो राम को कितने रुपए मिलने चाहिए, 300 रुपए। तो इसमें क्वेश्चन ये एक अलग से भी दे सकता है। ठीक है, जब आपके रुपए दिए जाएं तो रुपए जो डिवाइड होंगे वो उनकी क्षमता के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था ये वाला, ठीक है, इसका हमने डाटा तैयार कर लिया। अब कह रहा राम बताओ कितने दिन में करेगा, तो ये जो एलसीएम हम लेते हैं ये हो जाता टोटल काम। ठीक है, एलसीएम जो होगा उसे बोलेंगे कुल कार्य। इन लोगों को कुल कार्य करना है कितना, 30। सबसे पहले इस कुल काम को हमें किस पे करवाना, राम, तो राम की क्षमता एक दिन में कितने करने की, 3, और करना कितना है, 30। तो 3 करके अगर निपटाएगा तो ये कितने में निपटा देगा, 10 दिन में, अर्थात राम कितने दिन में, 10 दिन में। हमसे अगला कह रहा है श्याम, तो काम टोटल कितना है, काम टोटल 30 है
और श्याम एक दिन में कितना निपटा पाता है? 2। तो 2-2 करके अगर ये निपटाएगा तो कितने में निपटा देगा? तो 15 दिन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। हमसे पूछेगा राम और श्याम दोनों कितने दिन में निपटाएंगे, तो राम और श्याम दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी जोड़ के? 3 और 2 5। काम निपटाना कितना है? 30। और दोनों मिलेंगे तो 5-5 करके निपटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अर्थात हमारे पास 3 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, राम का पूछे तो 10 दिन, श्याम का पूछे तो 15 दिन, और दोनों को मिलकर पूछे तो 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा दिया जा रहा है, एक कार को ए 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और बी और ए प्लस बी, बी प्लस ए या ए प्लस बी उसे 6 दिन में करता है, तो केवल बी इसे कितने दिन में करेगा? तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले एलसीएम लेना। एलसीएम बड़ी संख्या हमने बताया था, बड़ी संख्या अगर ले तो 12, क्या 6 का भाग चला जाएगा? चला जाएगा। इसका मतलब एलसीएम 12 हो गया। 12 का भाग 1 बार और 6 का भाग 2 बार। ठीक है, इतना हो गया। हमसे पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है? 2, जबकि हमें ए की क्षमता पता है कितनी है उसकी? 1। अगर एक ये करता है, दोनों मिलकर करते हैं 2 में, तो इसका मतलब बी की भी क्षमता कितनी है? 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें काम कितना करवाना है? 12, और केवल हमें किस पे करवाना है? बी पे। तो बी की क्षमता कितनी निकल के आई? 1। तो 1 का भाग लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 दिन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर तीसरे की बात करें, इसी में 3 व्यक्ति जब आ जाएं तो 3 व्यक्ति का डाटा हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे दिया गया है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी इसे 18 दिन में करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम बताया तो बड़ी संख्या का गज लेंगे। तो बड़ी संख्या गज इसमें कितना? 18 पंजे 90, 90 से करेंगे सबसे बड़ा। तो 10 पंजे 90, 15 से 90 और 18 पंजे 90। ठीक है, इनका ये एक दिन का काम निकल आया। हमसे पूछेगा तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बताइए काम कितना? टोटल 90 काम है, और तीनों मिलकर करें तो कितना एक दिन में निपटाएंगे? तो 9 6 15 15 5 कितने होगा? 20 निपटाएंगे। निपटाना कितना? 90। तो 9 के आधे कितने लेंगे? 4.5। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 4.5 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां से थोड़ा टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए किसी कार का 2/5 भाग। अब इसमें भाग दिया जाएगा, कह रहा ए किसी कार का 2/5 भाग। ठीक है, 2/5 भाग है, 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और बी जो है वो 3/4 भाग 15 दिन में, 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, ये 2/5 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 छंग 12, 6 पंजे 30, पूरा काम 30 दिन में करेगा। इसी प्रकार इसका कर देंगे, 3 पंजे 15, 5 को 20, अर्थात ये पूरा काम 20 दिन में करेगा। अब हमें वही काम करना जो करते चले जाएं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 30 से लगाएंगे 2 बार जाएगा, और 20 का लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। हमसे ये पूछेगा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमें काम कितना दिया गया है? 60, और दोनों मिलके एक दिन में कितना निपटा रहे हैं? 5-5 करके निपटाएंगे। तो 5-5 निपटाएंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में। अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो दिया गया है, इसमें 2-2 लोग मिलकर काम अब करेंगे। ठीक है, तो 2 लोग जब मिलकर काम करें तब हमें ये कैसे करना है। जैसे सवाल नंबर पहला आ रहा है, ए और बी, ए प्लस बी किसी कार को 20 दिन में, ए प्लस बी किसी कार को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, बी प्लस सी इसे 15 दिन में करते हैं, जबकि सी प्लस ए 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए इसे 12 दिन में करते हैं। तो हमसे कहेगा बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, केवल बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दिए गए। अब हमें क्या करना है, तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। क्षमता की बात करें तो इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, और इसकी 12 पंजे 60 आ जाएगी। ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो, बी है वो 2 बार है, ए है वो भी 2 बार है, सी है 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 सब में से कॉमन ले लेंगे। अब 2-2 बार कौन है? 2-2 बार ये ए बी सी यही लोग तो हैं, तो इन तीनों को लिख लिया, 2-2 बार है। बराबर इन तीनों की क्षमता अगर देखी जाए तो इधर मिलकर कितनी हो रही है? 4 2 6 और 6 5 कितने हो गए? 11 है। 20 3 60, ये 12 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। ठीक है,
तो इनकी क्षमता हो जाएगी 12। अब हम 2 से अगर यहाँ काटें तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब A प्लस B और प्लस C ये तीनों मिलकर एक दिन में केवल कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे तीनों मिलके। हमें करवाना कितना काम है, इन पे 60 काम लेना है। तो 60 काम और एक दिन में करते हैं 6, तो अगर तीनों मिलके करें तो कितना हो जाएगा 10 दिन, अर्थात तीनों मिलके कर देंगे 10 दिन में। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था B कितने दिन में करेगा। तो अब देखो A B C ये तीनों लोग 6 में कर पाते हैं 6 दिन में, हमें केवल B चाहिए होगा तो हमें A और C हटाना पड़ेगा। A C की क्षमता देख लो ऊपर कितनी है, A और C यही लोग हैं, इनकी क्षमता कितनी है 5। अगर हम यहाँ से 5 करें तो इसका मतलब B की जो क्षमता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। अब काम कितना करवाना B पे, वही काम जो 60 है, अब बेचारा एक एक कर पाता है तो एक एक करके कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, अर्थात हमारा आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब देखो क्षमता पे आ गए, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है और ए किसी काम को बी की अपेक्षा 10 दिन कम लेता है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है तो ये इनकी क्षमता हो गई। क्षमता और जो समय होता है उसका अनुपात हमेशा उल्टा होता है, तो समय का अनुपात 1:2 हो जाएगा, ठीक है। समय अब कह रहा है ए जो है वो बी से 10 दिन कम लेता है। कितने दिन, 10 दिन। हम देखें हमारे हिसाब से कितने कम लेता है, तो हमारे हिसाब से 1 कम लेता है, तो 1 बराबर कितना मान हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब एक पॉइंट का मान 10 है तो इसका मतलब ए का जो वास्तविक दिन रहा होगा वो 10 दिन लेता होगा, और बी जो वास्तविक दिन लेता होगा वो कितने लेता होगा, 20 दिन लेगा वास्तव में। अब हमें वही करना है एलसीएम लेके, इनका एलसीएम 20 आ जाएगा, इसका भाग लगाएंगे तो 2 बार और इसका भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। अब हमसे पूछ रहा था कि इसमें बी कितने दिन में करेगा, या बी पूछे या ए पूछे, ठीक है। ये टोटल काम है। अगर हमसे ए पूछे तो ए की क्षमता कितनी है, 2। यहां से भी देख सकते हो क्षमता 2 है, यहां भी क्षमता 2 है, क्षमता वही रहेगी। तो अगर हमसे ए पूछे कितने दिन में करेगा तो आंसर आपका आएगा 10, और अगर पूछे बी कितने दिन में करेगा तो काम है 20 और बी की क्षमता है 1, एक एक करके निपटाए कितने दिन में, 20 दिन में। तो आपसे चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, दोनों का ही क्वेश्चन लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग आता है। यहाँ पे तो देखो डिफरेंस दे दिया दिनों का, अगर मिलके काम करें तो आपको समय से तुलना नहीं करनी है। जैसे कह रहा है ए और बी, ए की क्षमता बी से दुगनी है और ये दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो बताइए इसी काम को बी और ए क्रमशः कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आ गए दोनों। अब देखो ए की क्षमता एक दिन में कितने करने की, 2, और बी की क्षमता एक दिन में कितने करने की है, 1। इन दोनों लोगों जब मिले होंगे तो एक दिन में कितना काम निपटा रहे होंगे, 3, लेकिन काम किया कितने दिन है, 14 दिन। इसका मतलब इन्होंने 14 दिन मिलकर काम किया, तो कितना काम किया होगा, 14 तिया 42, ठीक है। इसके बाद जो हमसे पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता है कितने करने की, 2, और काम कितना है 42, तो ए का पूछे तो हमें लगा देना कितना, 21। अगर हमसे पूछे कि बी कितने दिन में करेगा तो काम तो 42 ही है, और बी करेगा एक एक करके तो कितने दिन में कर देगा, 42 दिन में। अर्थात हमारा आंसर ए से पूछे तो 21 दिन, बी से पूछेगा तो 42 दिन आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसी में से वो थोड़ा अलग हटके होगा, ठीक है। वो आपसे कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी 25 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी इसे 25 दिन में करता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, इसके बाद बी छोड़कर भाग गया। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, लेकिन 5 दिन के बाद बी भाग जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डाटा को तैयार करेंगे। 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 100। 5 का भाग लगा, 20 का भाग लगाएं तो 5 बार, 25 का लगाएं तो 4 बार। ये दोनों लोग मिले होंगे और कितने दिन बता रहा था वो, 5 दिन, तो दोनों को मिला दो, 5 और 4 9, 5 दिन करें तो कितना काम निपटाएंगे, 45 दिन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर 100 काम होना था उसमें से 45 इन लोगों ने 5 दिन में निपटा दिया, तो शेष काम कितना रह गया होगा, तो इसका मतलब वो बचा होगा आपका 55। अब कह रहा छोड़ के कौन भाग जाता है, बी भाग जाता है, तो बी को हटा दो यहाँ से। इस काम को कह रहा है एक दिन करे, तो एक ही क्षमता है कितने करने की, तो 5-5 करके निपटाएगा इनको, फिर 5 का से भाग लगा दें तो आंसर हमारा हो जाएगा 11 दिन, ठीक है। तो ये काम छोड़कर जाने वाले के लिए है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है, ए और बी एक काम को क्रमशः 7 और 8 दिन में कर लेते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 7 और 8 दिन में कर लेते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी करें। ये क्वेश्चन कर रहा है ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, लेकिन ये काम जो करते हैं वो बारी बारी से करते हैं। ठीक है, एकांतर काम जिसे बोलते हैं। बारी बारी का मतलब होता है एक दिन ये करेगा और उसके अगले दिन एक दिन ये करेगा। ठीक है, तो एक काम को होने में 2 दिन लग जाएंगे। सबसे पहले हम अपने डाटा को तैयार कर रहे हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 अट्टे 56, इसका जाएगा 8 बार और इसका भाग जाएगा 7 बार। ठीक है, ए आएगा पहले दिन 8 निपटाएगा, चला जाएगा। इसके बाद बी आएगा 7 निपटाएगा, चला जाएगा। इसके बाद फिर ए आएगा 8 निपटाएगा, चले जाएगा। तो मतलब एक दिन ये एक दिन ये, तो एकांतर में ये काम हो रहा है। हमें काम कितना करवाना है, 56 काम करवाना है। अब ये बताओ, एक दिन 8 ए करेगा, एक दिन 7 करेगा, तो काम कितना हो गया, 15 काम हुआ है। लेकिन इन्होंने टाइम कितना ले लिया, 2 दिन का टाइम ले लिया है। ठीक है, तो मतलब कि 15 काम अगर मिलके करें तो 2 दिन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 56 जो काम है इन दोनों पे मिलके करवाओ। तो 7 8 कितने हो गए, 15 हो गया। 15 का हमें भाग उतनी बार देना जितनी बार भाग चला जाए। तो केवल हमारा जो भाग है वो केवल 3 बार जाएगा। 15 तिया 45, 45 काम हो जाएगा कितने दिन, 3 दिन। लेकिन एक काम होने में 2 दिन लग रहे थे, तो 3 का भाग लगाने का मतलब है 2 का गुणा और करना, क्योंकि 2 दिन लेता है ना। तो 3 दूनी 6 दिन हमारे यहाँ से क्लियर हो गए और काम हमारा कितना निपट गया, 45 काम हो गया 6 दिन में। अब 56 में 45 हो चुका है, तो इसका मतलब बचा कितना होगा, तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 काम ये जो बचा है इस काम को बोलेंगे शेष काम। अब हम इसको एक एक करके करवा लेंगे। शुरुआत कौन करता है, ए शुरुआत करता है, आएगा ए और 8 इसमें से निपटा के चला जाएगा। तो अब काम जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 शेष बचा होगा। 8 निपटा के गया तो उसमें 1 दिन वो खर्च करके गया होगा, तो 1 दिन और उसने ले लिया, तो दिन कितने हो गए आपके, 7 दिन हो गए यहाँ से क्लियर। अब काम कितना बचा, 3। अब किसका नंबर है, बी का नंबर है। बी की क्षमता कितनी है, 7। तो हमें यहाँ पे 7 का भाग लगा देंगे, अर्थात ये 3/7 काम और हो गया। तो 7 दिन वो वाले क्लियर हो गए और 3/7 जो अब आ रहा है ये वाला लिख देंगे। तो हो जाएगा आपका आंसर 7 सही 3/7 दिन में ये लोग इस काम को पूरा कर देंगे, अगर आपका काम बारी बारी या एकांतर रूप से चल रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वो यूपी पुलिस जो आपकी फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें भी दिया गया था और यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, जहरीला क्वेश्चन है, देखें। 2 आदमी और 3 लड़के, कह रहा 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के, 3 आदमी और 2 लड़के इसे 8 दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए 2 आदमी और 1 लड़का इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस आदमी ने 10 दिन काम किया तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, तो 20 m हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका यहां करेंगे, ये मतलब है इसका कहने का। तो 10 तिया कितना हो गया, 30 बॉय हो गया। इसी प्रकार इसका गुणा यहां करना है और इसका गुणा यहां पे करना है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बॉय, और इसका करेंगे तो 8 तियो 24 m। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना और इन दोनों का अंतर लेना है, बॉय का बॉय के साथ और m का m के साथ। अगर हम यहाँ m का साथ लेते हैं तो हमारा डिफरेंस कितना आता है, 4 m का आता है। अगर हम यहाँ पे बॉय का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है आपका, 16 4 14 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसे छोटा बराबर लगा हुआ तो इसे हम काट भी सकते हैं, तो ये काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। इसका मतलब हम यहाँ पे m की क्षमता देखें तो कितनी है, m की क्षमता इधर जाएगी और b की क्षमता इधर आएगी। तो m की क्षमता जो है वो कितने करने की है, वो 7 करने की, और b की क्षमता कितनी है, 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, हमें कुल काम निकालना है कि इन लोगों ने कुल काम शुरू में किया कितना था, वही काम तो इन लोगों से करवाना है।
तो कुल काम कैसे निकालते हैं, जैसे शुरुआत में कितने आदमी लगे थे, 2 आदमी लगे थे, और एक आदमी की क्षमता थी कितनी, 7 क्षमता थी, और 2 आदमी की क्षमता कितनी हुई, 7 दूनी 14, और 14 ने 10 दिन किया होगा। ठीक है, 14 ने 10 दिन किया होगा, तो कितना काम हो गया, ये 140 काम हो गया। इसके बाद एक लड़का 2 क्षमता है उसकी, और लड़के यहां लगे कितने थे, 3 लड़के लगे थे, तो 2 3 कितने हो गए, 3 दूनी 6, कितने दिन किया, 10 दिन, तो 6 ने 10 दिन किया, तो कितना काम हो गया, 60। इसका मतलब इन लोगों के पास जो काम था शुरुआत में वो हो जाएगा 140 और 60 कितना हो जाएगा, 200। ये कुल वर्क हो गया 200। अब कह रहा है इसी 200 काम को जो है वो हमें किससे करवाना है, वो करवाना है 2 आदमी और 1 लड़के से। अब ये बताओ, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 7, तो 2 लड़कों की कितनी हो जाएगी, 14, प्लस एक लड़का की क्षमता कितनी है, 2, तो एक लड़का की 2 है, तो एक लड़का कितने, 2 ही हो जाएगा, तो 7 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, तो 20, वो 200 और 14 2 16। इसे हम काट लेंगे, काटेंगे तो हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 2 से फिर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 25, तो आपका ऊपर 25 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। इसका मतलब कितना लिखना है तुम्हें, 12.5 दिन, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। इसके बाद इसी का जस्ट दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, बस इससे थोड़ा अलग है, ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट की गिनती उसमें भी है। जैसे कह रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 8 पुरुष जो हैं वो एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 20 दिन में। फिर कह रहा है 8 महिलाएं उसे 32 दिन में करती हैं, 8 जो महिलाएं हैं उसे 32 दिन में करते हैं। अभी बताया था कि व्यक्ति जितने दिन काम करे तो इसका उसमें गुणा करके हम टोटल काम निकाल लेते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन पूरा कर दे रहे हैं। तो कह रहा है 5 पुरुष 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं, वुमेन लिख देंगे यहाँ पे, 8 वुमेन कितने दिन में करेंगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आदमी ने काम किया कितना, तो 8 दूनी 16, आदमी ने काम किया 160, और औरतों को देखें तो 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये जाएगा 25, तो 256 औरतों का काम है। अब देखिए 5 पुरुष पे काम यही करवाना है जो पुरुष ने किया 160, प्लस औरतों को जो काम है वो कितना था, 256 था, और ये किस पे करवाना है, 8 महिलाओं से ही करवाना है। अब यहाँ से हम काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 3 24 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखें तो ये बन गया 1/32 प्लस ये भी बन गया 1/32। ठीक है, हमारा जो 32 एलसीएम आ जाएगा 32, और इसको जोड़ लेंगे 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 से अगर हम काटें तो कितना 1/16, काम हमारा पलट जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 दिन। ठीक है, 16 दिन। तो ये एक इस टाइप के भी क्वेश्चन द्वारा आ जाता है। लगभग आपके सारे टाइप के क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। इसके बाद इसके विविध क्वेश्चन है, उनको आइए देखते हैं। पहला दे रहा है एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है। कह रहा है एक जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, लेकिन ए की तुलना में बी, कह रहा है ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% का मतलब कितना रहेगा, सीधी फ्रैक्शन बना लो इसकी, 20 या 60, 20 पंजे तो 3/5। अगर ए की क्षमता 5 है तो उससे 3 ज्यादा बी की है, तो बी की क्षमता कितनी है 8 क्षमता हो गई। हमसे पूछ रहा है उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, तो कह रहा है बी बताइए बी कितने दिन लेगा। अब ये बताइए ए ने जो काम किया कितने दिन था, 12 दिन किया था, और ए की क्षमता 1 दिन की है कितनी 5 है, तो बेचारे ने 12 दिन में कितना किया होगा, 12 पंजे 60। अब हमसे कह रहा है इसी 60 जो काम किया है उससे बी पे लगा दो, इसे बी को हम यहां से लगा देंगे, हम काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 15 के जो आधे हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 7.5 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट वाला अगर क्षमता वाला आता है तो हम उसे अनुपात में चेंज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर सवाल को सेट करेंगे। आइए
अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कह रहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हमें सबसे पहले अपनी डाटा तैयार करना। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, तो ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। काम टोटल कितना निकला? 30। हमें दोनों को मिलकर करवाना है, तो 3 2 5, 5 का हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। अर्थात हमारा कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा दे रहा है राम श्याम से दुगनी गति से कार्य करता है। राम श्याम की अपेक्षा दोगुना तेजी से कार्य करता है। तो दोगुना तेजी से मतलब उनकी क्षमता ज्यादा है राम की। राम जो है वो श्याम की अपेक्षा दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। अब कह रहा अगर ये दोनों लोग मिल जाएं तो ये लोग 12 दिन में काम को निपटा देते हैं। अब ये बताओ दोनों अगर यहां मिल जाए तो एक दिन में कितना काम निपटाते होंगे? तो 3 निपटाते होंगे। और इनने काम किया कितने दिन है? 12 दिन। इसका मतलब काम कुल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 काम हो गया। हमसे पूछ रहा है इसी काम को अगर राम से करवाना हो, केवल राम से, तो कितना दिन लेगा? तो राम की क्षमता है कितनी? 2। तो 2 का हम यहां से भाग लगा देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 18 दिन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 18 दिन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला दे रहा है ए किसी कार का 1/2, एक किसी कार का 1/2 भाग 1/2 भाग 5 दिन में करता है। 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना होगा? 5 दूनी 10। बी 3/5 भाग, बी जो है वो 3/5 भाग 9 दिन में करता है। ठीक है, 9 दिन में करता है। तो 3 त्रिका 9 और 5 तिया 15, पूरा काम 15 दिन में करता होगा। इसी प्रकार सी 2/5 भाग 8 दिन में, सी जो है वो 2/5 भाग 8 दिन में करता है। इसका मतलब टोटल इसका भी निकाल लेंगे। 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। अब हमें क्या लेना है? इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 10 का 6 बार जाएगा, 15 का 4 बार जाएगा और 20 का आपका 3 बार जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन कह रहा था तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो अब हम देख लेंगे तीनों का जो काम है वो टोटल कितना निकल के आया। 60 काम है और तीनों अगर मिल जाए तो कितना निपटा देंगे? 6 4 10 और 3 13। ठीक है, तो 13 चौक कितने हो गए? 13 चौक 52, कितना बचा होगा? 8 और नीचे कितना बटेगा? 13। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 सही 8 यहां पे कुछ गलती हुई है, यहां से 10 चक 60 हो गया। ठीक है, 60 काम हो गया। लगा तो सही है। तीनों मिलकर पूछ रहा, कुछ और पूछ रहा, ऑप्शन तो दिया नहीं गया। तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 1/2 लिखा था। ठीक है, 3/5 2/3। अच्छा ठीक है, सवाल हमारा सही लगा हुआ है। यहाँ पे उसने 2/3 लिखा था, ये वाला 2/3। ठीक है, तो डाटा के हिसाब से ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, लेकिन हमारा जो सवाल है वो हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे 2/3 लिखा, तो 2/3 के हिसाब से हमारा ऑप्शन मैच करेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे डाटा अलग हो गया, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी अगर मिल जाए तो एक काम को 8 दिन में करेंगे और बी इसे केवल 12 दिन में करता है। और कह रहा बी जो है वो केवल 12 दिन में करता है। बी इस पे 4 दिन कार्य लगा रहता है और बी जो है वो इसमें 4 दिन काम करता है, 4 दिन इन्वॉल्व रहता है। ए अकेला
इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये चला तो ये शेष काम हो गया। ठीक है, शेष आपको निकालना है। चलो आ जाते हैं इसमें। एलसीएम अगर हम देखेंगे तो कितना होगा आपको 24 होगा। 8 में 24, 12 में 24। यहाँ देखो बी की क्षमता 2 है, इसका मतलब यहाँ पे ए बी दोनों मिला के 3 है, तो इसका मतलब ए की क्षमता कितनी रही होगी, 1 रही होगी, और बी की क्षमता कितनी यहाँ निकल जा रही है, 2। ठीक है, तो ए का 1 दिन का काम 1 है और बी का 1 दिन का काम 2 है। अब हमसे कह रहे केवल ए जो काम किया इस पे, वो बी ने काम किया कितने दिन किया, 4 दिन, तो ये 1 दिन में बी करता कितना है, 2, तो इसने 4 दिन में कितना निपटाया होगा, 4 दूनी 8 निपटा दिया होगा। तो 8 निपटा के अगर ये गया है तो इसका मतलब कितना बचा होगा, 16, शेष का 16 बचा होगा। अब कह रहा है इसी शेष को एक कितने दिन करेगा, तो एक ही क्षमता है कितने दिन, एक करने की 16 दिन किया होगा, तो आंसर कितना आएगा 16। ठीक है, 16 दिन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं। आगे जो वीडियो होंगे वो आपके हो सकते हैं इससे बड़े बड़े वीडियो भी आएँ, उसमें आपके क्या होंगे, हर लेवल के क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस आपके हम यहाँ से करा देंगे। इससे ये फायदा होगा, आप अगर ऑफलाइन क्लास लेते हो तो आप ऑफलाइन क्लास देख के उसके बाद ऑनलाइन इस क्लास को देखोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, चाहे आर्ट साइड का बच्चा हो चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, हर बच्चे को ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।